माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये समय है देख, सुबह का 3 बज रहा है और मैं किचन में हूँ। तो सुबह 3 बजे से ही मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज जाना है हस्बैंड जी को ड्यूटी। तो आज मंडे है और हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी। तो फिर जैसा कि एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया है कि जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और खाना भी बहुत ही जल्दी बनाती हूँ। उठते से ही मैं ना सिर्फ हाथ मुँह धो के किचन में ही सीधा चली आती हूँ खाना बनाने के लिए। और एक अलार्म पे मैं ना उठ जाती हूँ तुरंत। तो वैसे तो बाकी दिन मैं थोड़ा जब 4 बजे उठती हूँ बाकी के दिनों में, तो मैं थोड़ा सा 10-5 मिनट इधर उधर भी करती हूँ। बट जब हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है ना, तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं। बस राइट टाइम पे उठना होता है और टेंशन भी रहती है ना, तो फिर राइट टाइम पे उठ भी जाते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो दाल चावल सासू मम्मी ने बना के रखा था और यहाँ पे फिर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में मैं आलू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है ना, बस उसी तरीके से मैंने इसको छौंका है। बस थोड़ा सा इसमें मैंने तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची डाल दिया है। नॉर्मल सब्ज़ी में नहीं ऐड करते, लेकिन ये आलू और चने की है ना, तो काबुली चना है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ी इलायची और तेज़पत्ते ऐड कर दिए थे। बस नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनती है उसी तरीके से मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी को मैंने छौंका लगा दिया अच्छे से, पानी भी ऐड कर दिया है, नमक भी ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से चला के ढक दूँगी पकने के लिए। तो फ्रेंड, जितनी देर में सब्ज़ी पकती रहेगी ना, उतनी देर में मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा भी चाल लिया था और अभी मैं आटा लगा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स ना, कुछ सिस्टर लोग का कमेंट था कि आप इतनी जल्दी उठ जाते हो तो कब सोते हो, सोते भी हो कि नहीं सोते हो। तो नहीं डियर, आप लोग का क्वेश्चन सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो। तो डियर मैं बता दूं, जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है ना, तो बस मैं उसी दिन 3 बजे उठती हूँ। बाकी के दिनों में मैं नॉर्मली 4 बजे उठती हूँ, 4 साढ़े 4 ऐसे ही उठती हूँ। तो जिस दिन 3 बजे मैं सुबह उठ जाती हूँ, जैसे कि मंडे को या फिर एक दिन जिस दिन हस्बैंड जी के बीच में छुट्टी है, उसके दूसरे दिन अगर वो जाते हैं तो उस दिन ना मैं थोड़ा सोने की जल्दी कोशिश करती हूँ। मतलब कि 9 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ, ताकि मुझे आराम मिल जाए। नहीं तो अगर नींद नहीं पूरी हुई रहती ना, तो फिर नींद ना पूरी हो तो फिर कई सी बीमारियाँ हो जाती हैं और फिर शरीर को भी कष्ट होता है। तो उस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी सो जाती हूँ। तो इस वजह से ऐसे करके ना मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ, अपने आप को मेंटेन कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से करती हूँ। और घर का काम देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो जिस दिन हस्बैंड जी को जाना रहता है, मैं अपने कामों को कुछ इस तरीके से करके करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वही करती हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ पे देखिए पक चुका है और अभी ना मैं हस्बैंड जी के लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। जल्दी मेरे हस्बैंड जी पूड़ी वगैरह नहीं ले जाती, पूरी पराठा रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज मैंने अपने मन से उनके लिए पूड़ी ही बना दिया है कि इतने दिन हो गए हैं आप रोटी ले जाते हो, आज पूड़ी लेके जाएंगे। कभी कभार तो खा लिया करिए, इस नुकसान नहीं करता। वैसे मतलब जब घर पे पूड़ी बनता है तो उनके लिए 1-2 रोटी भी बनाना पड़ता है। मतलब पूड़ी ही सिर्फ नहीं खाते हैं, रोटी मिला के ही खाते हैं, क्योंकि उनको पूड़ियाँ कम पसंद आती हैं। लेकिन आज मैं ना उनको पूड़ी ही दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं ना पूड़ी निकाल ले रही हूँ। तो पहले ही से ना मैं जितनी भी मुझे पूड़ियाँ निकालनी है ना, वो मैं बेल के रख ले रही हूँ, रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, ताकि पूड़ियाँ हमारी बस तुरंत निकालने को रह जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ ना सबसे पहले पूड़ियाँ निकालने से पहले हमारे घर में सासू मम्मी और मायके में मम्मी करती थी। तो सबसे पहले ना अग्नि माता को वो जो भी बनाते थे पूड़ियाँ वगैरह ना, छोटी सी पूड़ी बना के चढ़ा देते थे। उसके बाद ही फिर सारी पूड़ियाँ निकालते थे। तो फिर ऐसा ही मैंने भी किया है। तो मैंने पहले पूड़ी छोटी सी निकाल के अग्नि माँ को चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जितनी पूड़ियाँ थी सबको मैं छान लूँगी और थोड़ी सी पूड़ियाँ बस पहले मैं बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाना तो भले ही पहले बन जा रहा है, लेकिन जो पूड़ियाँ है ना वो गरम गरम ही बाद में बनेगी। तो बस हस्बैंड जी के लिए मैं पूड़ियाँ निकालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जितनी भी पूड़ियाँ मैंने बेल के रखी थी ना, सारी को ही मैंने फ्राई कर लिए, छान ली है। तो मैं खाना ऐसे ही ढक के चली जाऊँगी। सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, टाइम है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस घर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ।
तो अभी मेरे पास टाइम है, जितनी देर में हस्बैंड जी फ्रेश होंगे नहाएंगे उतनी देर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो झाड़ू पोछा करने से पहले ना यहाँ पे फिर मैंने भगोने पे पानी चढ़ा दिए, जीरा पानी में बॉयल करूँगी पीऊँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं भगोने में पानी चढ़ा दी हूँ, तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, जीरा हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो जीरा पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका था, तो फिर मैं उसको ना कांच के गिलास में छान लूँगी और छान के फिर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब हल्का गुनगुना हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको पीऊँगी, और तब तक मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो कभी कभार तो मैं हस्बैंड जी के ना नहाने से आने से पहले पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, कभी नहीं हो पाता है क्योंकि हम इंसान ही हैं ना, मशीन तो है नहीं। तो बस ऐसे है, कभी हो जाता है जल्दी से, कभी नहीं हो पाता है, तो थोड़ी सी देर में मैं करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरे काम परफेक्ट टाइम पे ही होते हैं, कभी कभार नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, और पानी अभी हमारा ठंडा नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पी लूँगी। मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा कुनकुना ही रहना चाहिए। तो उसके बाद ना हस्बैंड जी के नहाते आने तक मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, सारा ही काम कर लिया था। क्लीनिंग का सुबह का जो भी मेरा रूटीन रहता है ना, झाड़ू पोछा का, पीने का पानी भरना, ये सारा काम मैंने कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड जी नहा के आ गए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया था। वैसे तो सुबह खाना खाते नहीं है, फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती दे देती हूँ, तो इसमें से आधा ही खाते हैं वो। और साथ ही मैंने उनका टिफ़िन भी लगा दिया है, सब्जी और पूड़ी। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं, मैंने उनका टिफ़िन बॉटल सब कुछ रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी उठ गए थे ना, तो फिर अपने पापा के पास लटक गए हैं, गोदी से उतर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हस्बैंड जी आते हैं और जाते हैं ना, तो फिर बच्चे ना अपने पापा को काफ़ी परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पापा ड्यूटी चले जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद आते हैं, तो बहुत लाड लड़ाते हैं। तो बस वही है। तो अभी हस्बैंड जी स्कूल के लिए निकल देंगे, तो बाइक से जा रहे हैं हस्बैंड जी। और वैसे तो ना आधे रास्ते से हस्बैंड जी बस से जाते हैं, बट आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब प्रयागराज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम चल रहा है, जिसकी वजह से हस्बैंड जी को इतनी दूर ना बाइक से ही जाना पड़ा था। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए बता पा रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं बच्चों को पहनाऊँगी स्वेटर, और स्वेटर पहनाने के बाद ना फिर मैं इनको दादा के पास भेज दूँगी, बच्चों के दादाजी के पास। तो ये पापा के पास रहेंगे, उतनी देर में मैं नहा वहा के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ना, मैं ना आज थोड़ा सा लेट नहा रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं। रात में ही मैसेज आ गया था कि बच्चों का स्कूल बंद रहेगा, तो एक एक दिन करके ना बच्चों के स्कूल का दिन ना बढ़ता ही जा रहा है। बीच में 1-2 दिन के लिए खुलता है और फिर से बंद हो जाता है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम चल रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है स्कूल की वैन वन जाने में, जिसकी वजह से छुट्टी चल रही है। तो मैंने मशीन लगा दिया था कपड़े धोने के लिए सुबह सुबह ही, क्योंकि जब बसे स्कूल जाएंगे नहीं और खाना बन ही चुका है, तो फिर जल्दी किस बात की है, तो फिर मैं कपड़ा धुल के ही नहाऊँ आज। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दिया था साथ ही साथ, और बाथरूम में मैंने टब में ना फुहारा चला दिया था, पानी से धीरे धीरे भरता रहेगा। और यहाँ पे ना मैं बच्चों के ना घर वाले शूज़ भी धुल रही थी, तो मैंने सोचा मैं तो सारे काम कर ही रही हूँ, तो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दूँ। तो मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे ही बच्चों के शूज़ वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, जैसा गंदा देखती हूँ उसके हिसाब से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं साफ़ कर ले रही हूँ दोनों बच्चे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 बजे उठने का फ़ायदा, और दूसरा कि बच्चे स्कूल नहीं गए तो उसका भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे ना फिर मैं नहा के ना कपड़े भी धुल लिया था, मशीन में ही मैंने कपड़े डाले थे, लेकिन खंगालना तो हाथ से ही था। तो कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं और नहा भी मैं चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं साड़ी फैला दे रही हूँ, और साड़ी ना मैं सूखने के लिए नीचे ही फैला रही हूँ, छत पे नहीं ले जा रही हूँ। जो भी पतले कपड़े हैं ना उसको मैं नीचे फैला दूँगी, जैसे कि दुपट्टा, साड़ी, हस्बैंड जी की बनियान, तो जिसमें से नील उड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं उसको नीचे ही डाल दिया था। और बाकी कपड़ों को मैं लेके आ गई थी छत पे सुखाने के लिए, तो यहाँ मैं छत पे डाल दे रही हूँ। तो आज तो एक फ़ायदा हो गया सुबह इतनी जल्दी उठने का, कि कपड़े भी धुल गए हैं आधे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अभी कपड़े नहीं निकलेंगे, अभी कपड़े निकलेंगे जब बच्चे नहाएंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपने कपड़े और हस्बैंड जी के कपड़े धुल दिए हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं गए ना, तो फिर एक फ़ायदा हो गया कि मैंने कपड़े जल्दी धुल लिए हैं। लेकिन विंटर में ज़्यादातर मैं कपड़े थोड़ा सा लेट धुलती थी, बट आज जल्दी धुल गए हैं।
तो कपड़े उपड़े सब कुछ धुल गया था। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ मैं रेडी होके पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ फिर मेरा पूजा पाठ भी हो गया था। और उसके बाद ना फिर जैसा कि खाना बन ही चुका था, सब कुछ काम हो ही गया था, तो फिर कोई काम नहीं था। तो उसके बीच में ना अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना, तो मैं ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। जैसा मुझे टाइम मिलता है उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो अगर दिन में टाइम मिल गया तो दिन में एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रात में कर लेती हूँ। और फिर बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई, बच्चों को नहलाया धुलाया। तो मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था, खाना खिला दिया था, बट अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने अपने लिए सैलेड कट किया था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सैलेड कट कर लूँ, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुल लूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।